चाल या विवान की लाइफ को डॉन्स को मारकर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जादू तेरी नज़र का एपिसोड। गौरी के भावनात्मक रूप से थके होने और लगातार दवंश के दिमागी खेल से भ्रमित होने से शुरू होती है। वह खुद को एक परेशान करने वाली स्थिति में पाती है जहाँ वह अपने आसपास की 10 परछाइयों में असली दवंश को पहचान नहीं पाती है। अभिभूत गौरी फूट फूट कर रोने लगती है। उसका दिल दुखता है क्योंकि वह विवान के साथ बिताए पलों को याद करती है। वह विवान के दर्द को याद करती है और महसूस करती है कि उसे शांति दिलाने का एकमात्र तरीका दवंश का सामना करना है और उसे हराने और अपनी भावनाओं से जूझते हुए गौरी को एक याद कराती है। उसे याद आता है कि कैसे प्राचीन काल में रावण ने राम को गुमराह करने के लिए इसी तरह की चालें चली थी। इससे ताकत पाकर गौरी फैसला करती है कि अगर वह दवंश को हराना चाहती है तो उसे सच्चाई को उजागर करना होगा और भ्रमों के बीच असली को पहचानना होगा। दृढ़ निश्चय और केंद्रित वह गौरी आगे की लड़ाई के लिए खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करती है। इस बीच कहानी के दूसरे हिस्से में अर्जुन केसर को रोकता है। जब वह एक पवित्र फूल को कुएं में फेंकने वाली होती है, वह उससे कहता है कि अगर वह ऐसा करती है तो उसके भाई की जान खतरे में पड़ जाएगी। केसर को संदेह होता है और वह अर्जुन के इरादों को सवाल करते उठाती है। पूछती है कि उसे उस पर भरोसा क्यों करना चाहिए। बदले में अर्जुन उससे सवाल करता है, पूछता है कि वह दवंश से कैसे जुड़ रही है। केसर के हिचकिचाने पर कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। उसके बीच तनाव और भी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ बेटी विवान को खोज रही है। वह उसे खोजने के लिए हर जगह देखती है। हर्ष जिसके अपने कारण वह भी विवान की मदद करना चाहता है, लेकिन बेटी द्वारा पकड़े जाने से बचने की कोशिश कर रहा है। विवान और हर्ष दोनों को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित बेटी अपनी खोज जारी रखती है। इस बीच रिश्वा अपना निशाना साधती है और अपना तीर प्रथम बीज पर चलाती है, जो एक पेड़ के जो दवंश की शक्ति का स्रोत है। जिस क्षण तीर पेड़ को लगता है वह दवंश खून बहाने लगता है। उसकी ताकत तेजी से कम होने लगती है। रिश्वा समझता है कि पेड़ उसकी ताकत का मूल था और इसे नष्ट करने उन्होंने उससे कमज़ोर कर दिया है। जैसे ही दवंश की शक्ति कम होने लगती है, वे और रिश्वा दोनों थक पर ज़मीन पर गिर जाते हैं। एक अंतिम प्रयास के साथ रिश्वा दवंश को पूरी तरह से खत्म करने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही दवंश गायब हो जाता है, उसकी परिस्थिति से प्रभावित सभी लोगों में राहत की लहर दौड़ जाती है। केसर कमज़ोर महसूस करने लगती है, जैसे ही उसके ऊपर से कोई भार उतर गया हो। विवान जो चुपचाप पीड़ित था, उसे जादू से मुक्त होकर सामान्य होने लगता है, जिसने उसे बांध रखा था। जैसे ही सभी को फिर से उम्मीद होने लगती है, केसर को अचानक दर्दनाक ऐंठन का अनुभव होता है और वह बेहोश हो जाती है। घटनाओं के भावनात्मक और शारीरिक प्रभाव के आखिरकार उसे जकड़ लिया है। हर्ष छिपने की कोशिश करते हुए बेटी से बचने के लिए जल्दी से भागता है और एक सोफे के पीछे छिप जाता है। हालांकि बेटी तभी भी उसका पीछा कर रही है, उसे खोजने के लिए दृढ़ है। वह हर्ष को बाहर आने की चेतावनी देती है, कहती है कि उसे छिपने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब चीज़ें बढ़ने लगी होती हैं तो शारदा हस्तक्षेप करती है, बेटी के सामने खड़ी होती है और वह उससे कहती है कि वह उसे और नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। बेटी गुस्से में भरकर शारदा का पीछा करती है। एपिसोड में मैंगो ड्रामा और भावनाएं दिखाई देती है, क्योंकि प्रत्येक पात्र अपनी व्यक्तिगत लड़ाइयों का सामना करता है। गौरी, जिसने भ्रम और दुख के भरे एपिसोड की शुरुआत की थी, अब दवंश की हार को देखने के बाद और मौजूद हो गई है। अर्जुन ने गौरी को धीरे से जगाया, जो दवंश के साथ भीषण मुठभेड़ में के बाद बेहोश हो गई थी। जैसे उसे होश आता है, गौरी चारों ओर देखती है और पाती है कि दवंश गायब हो गया है। उसकी अनुपस्थिति के बावजूद गौरी निराश महसूस करती है और अर्जुन से कहती है कि उसे लगता है कि वह लड़ाई जीतने में विफल रही है। वह बताती है कि वह केवल दवंश को घायल करने में सफल रही है, उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाई है। हालांकि अर्जुन उसे आश्वस्त करता है कि उसने जो किया वह अविश्वसनीय रूप से बहादुरी और प्रभावशाली था। वह उसे बताता है कि विवान अब सुरक्षित है और उसकी हिम्मत की सराहना करता है। वह कृतज्ञता के साथ गौरी को गले लगाता है, उसे अपने भाई को बचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ कहता है। इस बीच हर्ष पुस्तकालय की ओर जाता
जाता है और उस पर अलौकिक प्राणी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है, जिससे वह निपट रहे हैं। पुरानी कुंडलियों और रहस्यमय ग्रंथों को स्कैन करने के बाद हर्ष बेतालनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करता है। उसे पता चलता है कि बेटी को अराजकता पैदा कर रही है और उनके जीवन को खतरे में डाल रही है। आगे की आग से बहुत डरती है। एक रहस्य घटना के हर्ष को उम्मीद देता है कि उनके पास खुद को बचाने और वापस लड़ने का एक तरीका आ सकता है। घर वापस आकर गौरी केसर से मिलने जाती है तो अभी भी हाल की घटनाओं में उभर रहा है। वह अर्जुन से अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहती है कि उन्हें किसी भी कीमत पर केसर की रक्षा करनी हो चाहिए। गौरी का मानना है क्योंकि केसर ने ही काले फूल को पाया था, इसलिए दवंश उसे अगला निशाना बना सकता है। केसर को कुछ भी ना होने देने का लिए दृढ़ संकल्पित गौरी उसके साथ रहने और उसे सुरक्षित रखने का फैसला करती है। चुनौतियों की अगली लहर के लिए खुद को तैयार करते हुए उसका संकल्प पहले से कहीं अधिक मजबूत है। आखिरकार विवान को होश आ जाता है, जिसे अभी सभी को राहत मिलती है। वह पहले से बेहतर स्थिति में दिखाई देता है और जब अब गौरी द्वारा उसकी रक्षा के लिए किए गए सभी कामों को सुनता है तो वह बहुत भावुक हो जाता है। जैसे वह उठता है, विवान बेटी को हरकतों और उसके द्वारा सभी भी पैदा किए जा रहे खतरे के बारे में और अधिक जान जाता है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के परिवार के सभी लोगों से कहता है कि वह उन्हें एक साथ खड़े होकर उनका सामना करना चाहिए। उसके अनुसार एकता ही उनकी ताकत है और केवल एक साथ काम करके ही वे अंधकार को दूर कर सकते हैं। जैसे ही परिवार अपनी हिम्मत जुटाता है और अपने नए ज्ञान को काम में लगाता है, वह बेटी को डराने की उम्मीद में आगे आग बनाने के लिए अखबार का एक टुकड़ा जलाता है। बेटी आग की लपटों को देखती है और उन्हें बुझाने के लिए दौड़ती है, जिसे उसे आग से डर लगता है। इससे परिवार को उम्मीद की एक किरण मिलती है। वे एक साथ इकट्ठा होते हैं, डर के सामने दृढ़ रहते हैं, क्योंकि बेटी अपने अलौकिक रूप को और अधिक प्रकट करना शुरू कर देती है। उनके डरावनेपन के लिए बेटी एक चमगादड़ जैसी प्राणी में बदल जाती है और जो परिवार के सदस्यों को चौंका देती है। भयानक परिवर्तन उन्हें हिला देता है, लेकिन विवान अधिक संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। वह बेटी का सामना करता है और उसे अपने परिवार को अकेला छोड़ने के लिए कहता है। इसके बजाय खुद को पेश करता है और वह उससे कहता है कि अगर वह किसी को चोट पहुंचाना चाहती है तो उसे ले जाना चाहिए, बाकी सभी को छोड़ देना चाहिए। बेटी जवाब सीखती है, विवान के करीब आती है और उसके कानों में से चिल्लाती है तेज आवाज़ से। विवान को बहुत दर्द होता है और उसके कान से खून बहने लगता है। खतरा टलने के बाद गौरी घर लौटती है और विवान को घायल लेकिन जिंदा पाती है। उसे देखती आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लगता है बढ़ते खतरे का भार महसूस करते हुए हर्ष उसे सहारा देने के लिए संघर्ष करता है। शारदा और वीना चिंता से देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि विवान की सुरक्षा पहले से कहीं ज़्यादा खतरे में है। इसके बाद मिताली विवान के प्रति अपनी गहराई नाराज़गी का खुलासा करके सबको चौंका देती है। वह कबूल करती है कि उसका गुस्सा कामनी के अतीत से नहीं, जैसे ही माना जाता है कि बल्कि उसके चचेरे भाई के साथ जो कुछ हुआ उसके कारण है। उसकी घोषणा से परिवार में बेचैनी फैल जाती है। इस बीच बेटी उनका सामना करती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें डराती है। जल्दी से सोचते हुए शारदा बेटी को पीछे ढकेलने के लिए गंगाजल का इस्तेमाल करती है, उसे जला देती है और परिवार को विवान को सुरक्षित जगह पर ले जाने का समय देती है। वापस पवित्र वृक्ष के पास गौरी और अर्जुन ठीक उसी समय पहुंचते हैं जब दवंश अंतिम ऊर्जाएं खींचना शुरू करता है। वे उसे अनुष्ठान में केसर का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। वृक्ष का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद दवंश केसर को कुएं पर एक फूल चढ़ाने का निर्देश देता है। अनुष्ठान को पूरा करने के लिए जरूरी अंतिम कार्य गौरी को जल्दी से एहसास होता है कि उसे विवान को कितना खतरा है। वह बहुत देर होने से पहले केसर को रोकने के लिए अर्जुन को तुरंत भेजती है। जैसे जैसे दवंश की शक्ति बढ़ती जा रही है, विवान कमज़ोर होता जा रहा है। उसकी जीवन शक्ति अंधेरे अनुष्ठान से जुड़ी हुई प्रतीक की होती है। हर्ष विवान को स्थिर रखने की पूरी कोशिश करता है, उसे होश में रखने के दबाव में संघर्ष करता है। माहौल तनावपूर्ण है क्योंकि परिवार इकट्ठा होता है इस अनिश्चितता के साथ कि कैसे घटित हो रही है घटनाओं को रोका जाए। अपने डर के बावजूद वे विवान की रक्षा करने के लिए दृढ़ हैं। पवित्र वृक्ष जो कभी एकता और आशीर्वाद का प्रतीक था, एक खतरनाक परिवर्तन का केंद्र बन गया है। वह दवंश अब सशक्त और दृढ़ है का मानव के अनुष्ठान पूरा करने से उसका प्रभुत्व सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन गौरी, अर्जुन और अन्य हार मानने को तैयार नहीं है। जैसे जैसे अंतिम क्षण करीब आते हैं तत्परता बढ़ती जाती है।
प्यार, वफादारी और विश्वास की परीक्षा के साथ परिवार बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक साथ खड़ा है। उम्मीद करता है कि उनकी एकता उन ताकतों पर काबू पाने के लिए पर्याप्त होगी जो उनके धमकी देने से घर में उथल पुथल मचने का गौरी बहादुरी से दंश का सामना करती है। माहौल तनावपूर्ण है और हर बीतते पल के साथ माहौल और भी अस्थिर होता जा रहा है। अचानक बेटी एक अलौकिक चीख चिल्लाती है जो इतनी शक्तिशाली होती है कि पूरे घर में कांच टूटने लगते हैं, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं। अपने परिवार की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित गौरी अपने धनुष से खुद से सुसज्जित करती है और दंश का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि अब अंधेरी शक्तियों से मजबूत हो चुके दंश